वैसे तो मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि कभी आपको अस्पताल ना जाना पड़े, आपकी सेहत कभी खराब ना हो। लेकिन अगर जाना पड़े तो डॉक्टर साहब से दवाइयों का पर्चा लिखवाने से पहले या लिखवाते वक्त या ऑपरेशन करवाने से पहले उनसे ये सवाल ज़रूर पूछ लीजिएगा कि नीट पीजी में उनके कितने नंबर आए थे। कहीं ऐसा ना हो कि डॉक्टर साहब -40% हासिल करके डॉक्टर बने हों। यदि ऐसा हो तो कतई उनसे इलाज ना करवाएं। मेरी ये आपको सलाह भी है और चेतावनी भी। अब मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं, ये समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहना होगा। नमस्कार, मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं द सूत्र का बेहद खास कार्यक्रम पॉइंट ऑफ व्यू। आज की खबर कोई सामान्य खबर नहीं है। आज का हमारा कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रम नहीं है। ये खबर डराने वाली है। दोस्तों, आज भारत उसी मोड़ पर खड़ा है जहां एक तरफ सामाजिक न्याय का नारा है और दूसरी तरफ इंसानी जिंदगियों के साथ किया जा रहा सबसे बड़ा लेकिन बेतुका प्रयोग। यह प्रयोग किसी लैब में नहीं हो रहा, यह प्रयोग आने वाले सालों में अस्पतालों में होगा। जी हां, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऑपरेशन थिएटर्स में होगा और इसकी कीमत हर मरीज चुकाएगा। देश की सबसे डरावनी खबर यह नहीं है कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है या सीमा पर तनाव है। सबसे चिंताजनक खबर यह है कि भारत अब एक ऐसे विशेषज्ञ डॉक्टर तैयार करने जा रहा है जिनकी काबिलियत पर, जिनकी योग्यता पर सवाल नहीं, सीधा खतरे का लाल निशान लगने वाला है। जी हां, नीट पीजी 2025 के लिए नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज, इसको हम बोलते हैं NBEMS। तो NBEMS ने जो फैसला लिया है वो सिर्फ परीक्षा का कट ऑफ बदलने का फैसला नहीं है, ये पूरे चिकित्सा तंत्र की रीढ़ को तोड़ के रख देने वाला कदम है। हालात ये हैं कि 800 नंबर की नीट पीजी में -40 -40 नंबर लाने वाले उम्मीदवार भी भारत की सबसे बड़ी मेडिकल पढ़ाई में दाखिला ले सकते हैं। यहां सबसे बड़ी मेडिकल पढ़ाई से मेरा मतलब है MD यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MS यानी मास्टर ऑफ सर्जरी से। ये बात सुनकर यदि आपके रोंगटे खड़े नहीं होते तो ये समझ लीजिए कि आपने अभी तक इस फैसले की भयावहता को ठीक से समझा ही नहीं है। दरअसल NBEMS ने नीट पीजी 2025 के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल में भारी कटौती कर दी है। जनरल और EWS कैटेगरी के लिए जहां पहले 50 परसेंटाइल यानी 276 नंबर जरूरी थे, अनिवार्य थे, अब उसे घटाकर 7 परसेंटाइल कर दिया गया है, यानी सिर्फ 103 नंबर। दिव्यांग सामान्य वर्ग के लिए यह सीमा 45 परसेंटाइल यानी 255 नंबर से घटाकर 5 परसेंटाइल यानी 90 नंबर कर दी गई है। और सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक फैसला OBC, SC और ST वर्ग के लिए लिया गया है। जहां पहले 40 परसेंटाइल यानी 235 नंबर की जरूरत थी, अब परसेंटाइल 0, जी 0 यानी 0 कर दी गई है। 0 परसेंटाइल का सीधा मतलब है -40 -40 नंबर पर भी उम्मीदवार तीसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर सकते हैं। यह फैसला 2025-26 के एकेडमिक सेशन के लिए लिया गया है। इसके पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि पहले 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद भी अपेक्षित संख्या में, अपेक्षित तादाद में कैंडिडेट नहीं मिले और करीब 18,000 पीजी की जो सीटें थी वो खाली रह गईं।
यानी समस्या ये नहीं मानी गई कि उम्मीदवार तैयार क्यों नहीं है, समस्या ये मानी गई कि सीटें खाली क्यों रह गई। और जब सोच का सेंटर सीट हो जाए तो मरीज की जान अपने आप हाशिए पर चली जाती है। आंकड़े बताते हैं कि देश में इस वक्त नीट पीजी की कुल 70,645 सीटें हैं। इनमें से 33,416 सीटें सरकारी मेडिकल कॉलेजों में हैं, 21,418 सीटें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हैं, 10,621 सीटें कॉलेज ऑफ फिजिक्स फिजिशियंस एंड सर्जन्स यानी सीपीएस में हैं और 14,190 सीटें डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड यानी डीएनबी में हैं। इन कुल सीटों में से लगभग 25% 25% सीटें खाली रह गई हैं और इसी को आधार बनाकर कट ऑफ गिराने का फैसला लिया गया है। यह बताता है कि बड़ी संख्या में छात्र पीजी स्तर की पढ़ाई के लिए अकादमिक और क्लिनिकल रूप से तैयार नहीं है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय सिस्टम ने आसान रास्ता चुनकर काबिलियत योग्यता की परिभाषा ही बदल दी है। दोस्तों, यह वही नीट पीजी है जिसे न्यूनतम योग्यता की कसौटी माना जाता था, जिसका मतलब था कि एमबीबीएस के बाद जो छात्र इस परीक्षा को पास कर रहा है वो स्पेशलाइजेशन की जिम्मेदारी उठाने लायक है। और आज वही परीक्षा न्यूनतम योग्यता नहीं, न्यूनतम औपचारिकता बनकर रह गई है। फेल होना अब नाकाबिल होने, अयोग्य होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि प्रवेश का एक वैकल्पिक रास्ता बन चुका है। इस फैसले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 800 में से -40 नंबर लाने पर भी डॉक्टर की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिल सकती है और सिर्फ सीटें भरने के चक्कर में देश ऐसे स्पेशलिस्ट तैयार करेगा जिनके हाथ में इंसानी जिंदगियां होंगी। उनका कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना होगा ताकि कमी पूरी करने के नाम पर गुणवत्ता से समझौता ना किया जाए। और इस बयान के जवाब में कांग्रेस नेता उदित राज ने जो कहा, उसने पूरी बहस को शिक्षा से हटाकर जाति और आरक्षण के दलदल में धकेल दिया है। उनका कहना है कि चतुर्वेदी है तो चतुर्वेदी ही है, उसी से पता चलता है कि वो आरक्षण पर कहां खड़ी होंगी। यानी सवाल योग्यता का था, जवाब जाति पर दिया गया। कितनी आसानी से उदित राज ने, चूंकि प्रियंका चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, इसलिए इस पूरे मसले को आरक्षण की दिशा दे दी। और यही इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी है। यहां जब भी शिक्षा, स्वास्थ्य या प्रशासन की गुणवत्ता पर सवाल उठता है तो उसे तुरंत जाति के चश्मे से देखने की कोशिश की जाती है ताकि असली मुद्दा ही गायब हो जाए। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फेमा ने भी इस फैसले का जबरदस्त विरोध किया है। फेमा ने स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर चेताया है कि यह फैसला मेडिकल एजुकेशन को बर्बाद कर देगा। संगठन का कहना है कि यह कदम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाएगा, जहां अरबों रुपए का खेल है। जब कट ऑफ गिरता है तो फीस भरने वाले उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती है और गुणवत्ता का सवाल पीछे छूट जाता है। फेमा ने यहां तक चेतावनी दी है कि यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी विरोध किया जाएगा और किया भी जाना चाहिए। यहीं से आरक्षण व्यवस्था पर भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। आरक्षण का विचार कभी गलत नहीं था। उसका मकसद उन वर्गों को अवसर देना था जिन्हें ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और संसाधनों से दूर रखा गया। लेकिन आज जो हो रहा है वो अवसर देना कतई नहीं है। ये बिना तैयारी, बिना बुनियाद और बिना न्यूनतम क्षमता के, न्यूनतम काबिलियत के लोगों को सबसे संवेदनशील पेशे में सबसे ऊंची डिग्री दिलाने का काला चक्र है, दुष्चक्र है। जिस छात्र को स्कूल स्तर पर सही शिक्षा नहीं मिली, जिसे कॉलेज में ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली, जिसकी ठीक से पढ़ाई नहीं हुई, जिसे एमबीबीएस के दौरान क्लिनिकल समझ पैदा नहीं हो पाई, उसे सीधे एमडी और एमएस की कुर्सी पर बैठा देना, डिग्री दे देना उस छात्र के साथ भी अन्याय है, क्योंकि वो जिंदगी भर अपनी कमी ढोता रहेगा। और मरीज के साथ तो ये सीधा अपराध है ही।
क्योंकि उसे यह जानने का कोई तरीका नहीं होगा कि जो हाथ उसका इलाज कर रहे हैं वो वास्तव में काबिल है कि नहीं, सक्षम है या नहीं। और यह कहना जरूरी है कि अयोग्य डॉक्टर किसी एक जाति का नहीं होता, वो हर जाति के मरीज को नुकसान पहुंचाएगा। अस्पताल में भर्ती मरीज की कोई जाति नहीं होती, वहां सिर्फ उसकी हालत होती है। मौत के सामने कोई आरक्षण नहीं चलता है। फिर इलाज में यह प्रयोग क्यों किया जा रहा है? यह इंसाफ कतई नहीं है, यह न्याय कतई नहीं है, यह मरीजों की हत्या की सरकारी तैयारी है। और मेरा सीधा सवाल है कि जिस छात्र को बायोलॉजी तक की बुनियाद नहीं आती, क्या उसे इंसान का सीना चीरने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए? अगर जवाब हाँ में है तो फिर अस्पतालों में मौतों के लिए रोना बंद करना पड़ेगा। नीट का मतलब था न्यूनतम योग्यता, लेकिन हमारे नीति निर्माताओं ने उसे बना दिया न्यूनतम शर्म। आज हालात यह हैं कि पास होने वाले बाहर हैं और फेल होने वाले मेडिकल कॉलेज में हैं। यह सिर्फ मेरिट की हत्या नहीं है, ये मेहनत का सार्वजनिक अपमान भी है। वहीं यदि आरक्षण की बात करें तो इसका मतलब था सीढ़ी पकड़ाकर ऊपर लाना, लेकिन आज ये बन चुका है बिना सीढ़ी चढ़ाए छत पर फेंक देना। जिस छात्र को स्कूल में सही शिक्षा नहीं मिली उसे सीधे ऑपरेशन थिएटर में डाल देना उस छात्र के साथ भी क्रूरता है, और मरीज के साथ तो ये सीधा अपराध है ही। यहां हमें यह भी समझना होगा और इस मुद्दे पर भी हमको विचार करना होगा कि क्या डॉक्टर भगवान है या लैब का, प्रयोगशाला का स्टूडेंट। आज भारत के अस्पताल एक्सपेरिमेंटल लैब बनते जा रहे हैं। मरीज वहां इलाज कराने जाता है और बन जाता है प्रैक्टिकल का मटेरियल। जब ऑपरेशन फेल होता है तो जवाब मिलता है कि कॉम्प्लिकेशन हो गया। नहीं साहब, कॉम्प्लिकेशन नहीं, अयोग्यता हो गई। सिस्टम जानता है कि कमजोर शिक्षा, कमजोर डॉक्टर, ज्यादा मौतें, फिर भी चारों तरफ चुप्पी है। क्यों? क्योंकि वोट बैंक ज्यादा कीमती है और मरीज की जान बेहद सस्ती। ये नीति नहीं, राजनीतिक कायरता है। याद रखिए, अयोग्य डॉक्टर किसी एक जाति का नहीं होता, वो हर जाति के मरीज को मारता है। ये बहस आरक्षण की नहीं है, ये बहस है जिंदा रहने के मौलिक अधिकार की। अगर अब भी हम चुप रहे तो अगली बार अस्पताल में डॉक्टर नहीं, सिस्टम आपका पोस्टमार्टम करेगा। अगली बार फिर किसी नए मुद्दे को लेकर मैं आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।